हेलो एवरीवन, अभी सर इज बैक विद वन मोर पावरफुल वीडियो सेशन। अगर सीखना चाहते हैं बेहतरीन इंग्लिश बोलना तो बने रहिए अगले 7 मिनट तक। आज सिखाने वाला हूं एक बहुत प्यारी कंडीशन, एडवांस लेवल की कंडीशन है। आइए देखते हैं क्या है कंडीशन। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है टॉपिक इफ आई हैड वर्ब थर्ड फॉर्म यू वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। ये कब यूज करते हैं? जनरली आपने देखा होगा जब आप हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो कुछ अनरियल सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे अगर आपने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं आ गया होता। अगर सर ने मुझे बता दिया होता तो मैं टाइम पर पहुंच गया होता। अगर पापा ने मुझे पैसे दे दिए होते तो मैंने फीस जमा कर दी होती। तो ये क्या है? ना तो पापा ने पैसे दिए हैं और ना फीस जमा हुई है। तो अनरियल है, कंडीशनल सेंटेंस है। मतलब पापा देते तब मैं फीस जमा करता। तो इन्हें बोलते हैं ग्रामेटिकली कंडीशनल सेंटेंस या अनरियल सेंटेंस। तो दोनों ही सेंटेंस में काम नहीं हुए, लेकिन आप बोल रहे हैं अगर ये हो गया होता तो ये हो गया होता। तो इस सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें पहले स्ट्रक्चर को मैं आपको क्लोज से दिखा दूं। इफ का मतलब होता है अगर। अगर आपने ये कर दिया होता इफ आई, इफ यू, ही शी इट नेम जो भी आप लगा रहे हो, उसके बाद पहले वाले सेंटेंस में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना ही आना है। इसका स्ट्रक्चर है। ये आप रट लीजिए, समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। सेकंड वाले सेंटेंस में आई वी यू दे ही शी इट नेम, उसके साथ वुड लगाना है और वुड के साथ वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, आइए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। जैसे इफ आई हैड डांस, अगर मैंने डांस किया होता। इफ आई हैड डांस, डांस किया नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर डांस किया होता। अगर मैंने इफ आई हैड डांस्ड आई वुड हैव वॉन, मैं जीत चुका होता। तो यहां भी थर्ड फॉर्म और यहां भी थर्ड फॉर्म। तो यहां पहले सेंटेंस में इफ आएगा, ये होना ही होना है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो काम है उसकी थर्ड फॉर्म। और सेकंड वाले में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी काम है उसकी थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए। इफ यू हैड एक्सप्लेन, अगर तुमने एक्सप्लेन कर दिया होता। हैड एक्सप्लेन, इफ यू हैड एक्सप्लेन किया नहीं है लेकिन आप बोल रहे हैं इफ यू हैड एक्सप्लेन, अगर कर दिया होता। ही वुड हैव अंडरस्टूड, ही वुड हैव अंडरस्टूड, उसने समझ लिया होता। ही वुड हैव अंडरस्टूड, कोई लड़का है, लड़की होती तो शी हो जाता। शी वुड हैव अंडरस्टूड। राइट, नेक्स्ट फोर्थ थर्ड वन देखिए। इफ सर हैड स्कॉल्डेड हिम, अगर सर ने हैड स्कॉल्डेड हिम, अगर सर ने उसको डांट दिया होता। इफ सर हैड स्कॉल्डेड हिम ही वुड हैव चेंज, वो बदल गया होता। वुड हैव चेंज्ड, लड़का है तो ही। राइट, इफ सर हैड स्कॉल्डेड हिम, अगर सर ने उसको डांट दिया होता ही वुड हैव चेंज, वो बदल गया होता। इफ दे हैड ट्राइड, अगर उन्होंने, दे मतलब होता है उन्होंने। इफ दे हैड ट्राइड, अगर उन्होंने कोशिश की होती। दे वुड हैव गॉन टू ट्रिप, वो लोग ट्रिप पर चले गए होते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों स्ट्रक्चर एक बार फिर से जाइए और रिपीट करिए, फास्ट मोड में देखिए, नोट जरूर बना लीजिएगा। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। ये जो सेंटेंस है वो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें दोनों ही काम नहीं हुए लेकिन आप बोलते हैं कुछ इस सेंस में। अगर आपने सर वीडियो डाला होता तो मैंने उस वीडियो को देख लिया होता। तो ना तो मैंने वीडियो डाला है ना ही मैंने देखा है, तो दोनों ही काम नहीं हुए हैं, इसलिए अनरियल। ओके, कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहां पर इसमें स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ जो पहला सेंटेंस उसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी काम है उसकी थर्ड फॉर्म, और सेकंड में वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये बहुत बेसिक तरीके से आपको याद रखना है। प्रैक्टिस करने से आएगा, समझने से आप बोलने वाले नहीं हो। समझने से समझ गए, बहुत अच्छा है, आपके यहां आ गया। बट हाउ यू विल बी एबल टू स्पीक व्हेन यू प्रैक्टिस, मेक सेंटेंस अगेन एंड अगेन। लिखना भी प्रैक्टिस करिए, बोलना भी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक दो सेंटेंस और बता देता हूं मैं आपको इंग्लिश में। अगर आपने मुझे गिफ्ट दिया होता तो मैंने उसे यूज किया होता। ना तो गिफ्ट दिया है ना यूज किया है। इफ यू हैड गिफ्टेड मी या इफ यू हैड गिवन मी गिफ्ट आई वुड हैव यूज्ड। अगर आपने गेट नॉक किया होता तो मैंने गेट खोल दिया होता। इफ यू हैड नॉक द गेट आई वुड हैव ओपन द गेट। आई होप अब तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। और भी कई सारे वीडियो सेशन देखने के लिए, इंग्लिश बहुत अच्छी सीखने के लिए ऊपर जाइए, स्क्रॉल कीजिए मेरे वीडियो को, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करिए। मेरा मिशन है हर घर बैठे बच्चे को उसको हाथ में पहुंचकर, उसकी नोटबुक में पहुंचकर, उसके दिमाग में पहुंचकर उसको इंग्लिश में बहुत अच्छा कर देना, जिससे वो अपनी लाइफ में बिजनेस में आगे बढ़े, गवर्नमेंट जॉब्स में आगे बढ़े, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, नेशन को ग्रो करे। तो प्लीज इस मिशन को
हेल्प करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अच्छा जरूर लगा है तो प्लीज शेयर जरूर लगा दीजिएगा, लगातार करते रहिए शेयर। थैंक यू सो मच। फिर से आऊंगा कुछ और बेहतरीन इंग्लिश लर्निंग के वीडियोस लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर जरूर कर दीजिएगा।